हाय फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था जनवरी 2021 में, उसके कुछ क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। और ये वीडियो जो है उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल होगा जो प्रैक्टिकल एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा आपका डाउट्स क्लियर कर देगा। ये वीडियो, सिर्फ एक वीडियो आपको सारा का सारा डाउट क्लियर कर देगा कि एग्जाम जो स्टूडेंट परेशान होंगे, पैनिक एग्जाम को लेकर पैनिक हो रहे होंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था, प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या था। और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, इसमें जो रिवाइज सिलेबस 4 के स्टूडेंट थे या रिवाइज सिलेबस 5 के स्टूडेंट थे, ये दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर था। और इसी में इसी क्वेश्चन पेपर में दोनों, जो रिवाइज सिलेबस 4 के स्टूडेंट थे, जो रिवाइज सिलेबस 5 के स्टूडेंट थे, दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें आए थे। अब हम लोग देखते हैं किसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में कई सारे बैचेज होते हैं। जैसे बैच S1 का ये है जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए, लिखा लिखा सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपका इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होता है और यहाँ लेवल दिया गया होता है। तो लेवल में हम लोग ओ लेवल फिल करते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप से दिए गए होते हैं। जैसे इसमें से जो जनवरी 2021 में क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल हुआ था, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर का, below is a given letter and some addresses. This letter is not, this letter is to be sent to all these addresses using mail merge. मतलब ये आपका MS वर्ड का क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, ये एड्रेसेस दिए गए हैं, उसमें नाम भी दिया गया है रेसिपिएंट्स का। इन एड्रेसेज की एक, जो ये लिस्ट दी गई है नेम्स की, इन नेम्स की एक लिस्ट बनाएंगे MS वर्ड के अंतर्गत और एक लेटर राइट करेंगे। और हम उस जो रेसिपिएंट की लिस्ट बनाएंगे जिसमें ये सारे एड्रेसेज हमको फिल करना पड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, उस हम रेसिपिएंट लिस्ट को हम जो हमारा लेटर हम लोग क्रिएट किए होंगे उस लेटर के साथ मर्ज कर देंगे। और जैसे ही मर्ज कर देंगे तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट हमको मिल के आएगा। तो हम वास्तव में करेंगे क्या, सबसे पहले हम लेटर राइट करेंगे। तो जब लेटर राइट करेंगे तो सिर्फ टू लिखेंगे। ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है एंगल ब्रैकेट के अंदर, नेम, एड्रेस, डियर, सॉरी, डियर के बाद नेम है, इसको छोड़ दीजिएगा। सिर्फ आप टू लिखिएगा, फिर डियर लिखिएगा, बीच में इतना स्पेस छोड़ दीजिएगा। फिर ये जो जैसे लिखा गया पूरा का पूरा एज इट इज हम लोग ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिपिएंट की लिस्ट बनाएंगे। उस रेसिपिएंट लिस्ट में नाम होगा, एड्रेस होगा। सिर्फ दो कॉलम आप लोग फिल करिएगा, दो कॉलम बनाएंगे, एक नेम का एक एड्रेस का। और उसमें अमित और नेम वाले कॉलम में अमित को फिल कर देंगे, बाकी एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद हम उस रेसिपिएंट की लिस्ट को हम इस लेटर के साथ जो हमने MS वर्ड में क्रिएट किया हुआ होगा उसके साथ मर्ज कर देंगे। मर्ज करते ही ये जो एक लेटर है वो 3 लेटर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या होता है कि इसका आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं। इसका आंसर लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया हुआ है इसमें कई सारे पेजेज होते हैं। इसी क्वेश्चन पेपर में ही आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर सबमिट करने होते हैं। जैसे और ये भी ध्यान रखना होगा कि हमको कुछ मतलब इस तरीके से आंसर को मैनेज करना है कि हमको वो सारा का सारा आंसर हमारा इसमें उस क्वेश्चन पेपर में हमारा आ जाए। और आपको कुल 3 क्वेश्चन करने होंगे। मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन कौन कौन से। अब देखिए, जो ओ लेवल रिवाइज सिलेबस का 4 या 5 के स्टूडेंट हो वो दोनों ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
फिर देखिए आर करके एक्सेल का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आप इसको करिए या इसको करिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है 25 मार्क्स, है ना। मतलब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए या इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये जो क्वेश्चन आपका है ये 25 मार्क्स का है ना। दो क्वेश्चन आपको आपके 25 मार्क्स के होते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है वो एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये S1 बैच का जो जनवरी 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, उसका सेकंड क्वेश्चन है। ये HTML का क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर का था, सेकंड क्वेश्चन आपका HTML यानी सेकंड पेपर का है। तो सेकंड पेपर में आपका न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों आ जाएंगे, तो दोनों के लिए क्वेश्चन है। तो आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करेंगे इसमें से। जैसे देखिए लिखा है डिजाइन ए HTML पेज टू डिस्प्ले पिक्चर, the picture should be removed from the screen after a user click with a mouse on the pointer। मतलब एक हमको HTML पेज बनाना है जहां पे हमको एक इमेज इंसर्ट करना है, उसके बाद हम कुछ ऐसा हम करें कि जैसे ही हम इमेज के ऊपर क्लिक करें, जैसे ही हम लोग इमेज पे क्लिक करें वो इमेज हट जाए, गायब हो जाए, है ना। तो इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन करोगे, तो 25 मार्क्स उधर के हो गए, 25 मार्क्स ये हो गए आपका 50 मार्क्स। फिर देखिए यहाँ पे एक 30 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। अब इसमें देखिए क्या करना है कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इसमें देखिए एक सी का प्रोग्राम दिया है। तो जो सी का प्रोग्राम है, ये हम जानते हैं कि ये जो रिवाइज सिलेबस 4 था उन स्टूडेंट के लिए, तो उसमें ऑप्शनल पेपर भी होते थे। तो ये सी का है, ये आपका मल्टीमीडिया का है ना, ये आपका इंटरनेट का है, सॉरी टीसी। उसमें एक पेपर होता था आईसीटी, तो हमको लगता है ये आईसीटी का क्वेश्चन पेपर दे रखा है ना। तो इन तीनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा जो रिवाइज सिलेबस 4 के स्टूडेंट होंगे। ये रिवाइज सिलेबस 5 के लिए नहीं है, रिवाइज सिलेबस 5 के लिए नीचे दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ये रिवाइज सिलेबस 5 के लिए है। इसमें देखिए लिखा गया है अटेम्प्ट बोथ पार्ट। जो रिवाइज सिलेबस 5 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये दोनों पार्ट कंपलसरी है। उनके लिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, या तो वो MS वर्ड का क्वेश्चन करें या तो वो एक्सेल का क्वेश्चन करें, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड पार्ट है रिवाइज सिलेबस 5 के स्टूडेंट के लिए, ये इनमें से इनको दोनों दोनों अटेम्प्ट करना है। तो ये देखिए पाइथन का प्रोग्राम है। अब आपको पता है पाइथन जो है वो न्यू सिलेबस यानी रिवाइज सिलेबस 5 में इंट्रोड्यूस हुआ है। लिखा है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशन। तो इसमें रिप्लिकेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये ऑपरेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर देखिए ये IoT का प्रैक्टिकल है। IoT का क्वेश्चन दिया गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट लाइट एमिटिंग डायोड ऑन एंड्रॉयड बोर्ड विथ द डिले या 2 सेकेंड्स। ये IoT का क्वेश्चन है। तो आपको जो रिवाइज सिलेबस 5th के स्टूडेंट हैं उनको ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और प्लस वो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट पार्ट्स यानी ये वाला पोर्शन, इसमें से आप कोई एक, चाहे इसका मेल मर्ज का क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे आप एक्सेल का क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। अब आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो 25 मार्क्स का ए फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर वो ओल्ड स्टूडेंट होंगे, रिवाइज सिलेबस 4 के स्टूडेंट होंगे, वो उनके लिए क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन 25 मार्क्स का यानी 50 मार्क्स हो गए। और सी लैंग्वेज का या मल्टीमीडिया अगर वो उनके कोर्स में है तो मल्टीमीडिया का, कुल मिला के ये 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पोर्शन होता है, और 20 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, और ओवरऑल जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। तो ये तो था कि एग्जाम पैटर्न, एग्जाम किस किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आते हैं रिवाइज सिलेबस 4 और रिवाइज सिलेबस 5 के लिए। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट रहता है कि नहीं दोनों का अलग अलग पेपर होगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों का पेपर एक ही में होगा, लेकिन सबके लिए अलग अलग चॉइस रहेंगे। रिवाइज सिलेबस 5 के लिए अलग, रिवाइज सिलेबस 4 के लिए अलग। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं।
अगर आप मतलब इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से मिल भी जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब हम लोग वन बाय वन करके इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से। और हाँ, जो एक चीज मैंने बताया था आपको, इस सारे के सारे आंसर मतलब 80 मार्क 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वो रिवाइज सिलेबस 4 का स्टूडेंट हो चाहे रिवाइज सिलेबस 5 का स्टूडेंट हो। और वो उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी क्वेश्चन पेपर में मेंशन करना है। अब बाद में एग्जाम जब कंडक्ट हो जाता है, आपका वाइवा हो जाता है, तो आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये जहां पे भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा, उस एग्जामिनेशन सेंटर पे इस पेपर को सबमिट करा लिया जाता है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया था कि ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। इसको हम लोग मेल मर्ज के जरिए थ्रू हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सेल का है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले एज इट इज आप सिस्टम ओपन करेंगे, जहां पे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा होगा। सिस्टम को ओपन करने के बाद एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद ऐसा डाटा सीट एक तैयार करेंगे, बिल्कुल सेम जो डाटाबेस आपको दिख रहा है, ऐसा डाटाबेस हम लोग तैयार कर लेंगे, डेटा सीट। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा सीट जब हमारा तैयार हो गया इस तरीके से, फिर लिखा गया है यहाँ पे देखिए, डू द फॉलोइंग। कह रहा है इन द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स वाला कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका टोटल मार्क्स वाला कॉलम है। इन द टोटल मार्क्स कॉलम एंट्री शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। मतलब जो एंट्री आपने दिया है उसको कैलकुलेट करना है यूजिंग फार्मूला। एंड इट एंड इट इज द सम ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन केमिस्ट्री। मतलब आपको फिजिक्स का जो सम है, ठीक है, और जो केमिस्ट्री का सम है, उसका आपको क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, लेकिन किसकी सहायता से? उसके लिए हमको फार्मूला का इस्तेमाल करना है। फिर कह रहा है इंसर्ट ए न्यू रो एट द एंड ऑफ टेबल, है ना। आप क्या करोगे, यहाँ से रो सेलेक्ट करोगे, आप एक नया रो इंसर्ट करोगे। मतलब वो आपको एक्सेल के वर्कशीट में करना है। इंसर्ट ए न्यू रो एट द एंड ऑफ कॉलम एंड आल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फार्मूला। मतलब आपको टोटल निकालना है ना। एक और रो इंसर्ट करके सबका पूरा पूरा का पूरा टोटल निकालना है कि कितना आएगा। सॉर्ट सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल मार्क्स कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उस कॉलम को सेलेक्ट करके टेबल के पूरे डाटा को हम लोग सॉर्ट कर देंगे। अब सॉर्टिंग के लिए नहीं कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी कर सकते हैं। बेसिकली आप असेंडिंग ऑर्डर में करिएगा। द डेट एंड हेडिंग शुड बी सेंट्रल अलाइन। जो डेट होगा, मतलब आपको डेट भी देना पड़ेगा और कोई हेडिंग भी देनी पड़ेगी जो कि सेंटर अलाइन होगा, मतलब सेल के बीचों बीच होगा। हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड अंडरलाइन। जो हेडिंग आप इंसर्ट करोगे, है ना, वो पहले ही इंसर्ट कर दीजिएगा इसी के ऊपर, चाहे मार्कशीट करके लिख दीजिएगा, है ना, हेडिंग बना दीजिएगा, उसको बोल्ड कर दीजिएगा, फिर अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आसान आता है जो चीज आप लोग पूरा थ्योरी एग्जाम में पढ़े होते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम उसी के प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसी पैटर्न पे आते हैं। अब ये एचटीएमएल का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। एचटीएमएल एचटीएमएल टैग का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, हम लोग एक वेब पेज बनाएंगे जिसमें आईएमजी टैग का इस्तेमाल करते हुए हम एक इमेज इंसर्ट करेंगे। और उसकी एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है, हेड सेक्शन के अंदर जाइएगा। हेड सेक्शन के अंदर एक सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है स्टाइल, सॉरी, टैग होता है। एचटीएमएल के अंतर्गत एक टैग आता है, एचटीएमएल के अंतर्गत एक टैग आता है स्टाइल। इसको हेड सेक्शन के अंदर ओपन करेंगे, इस तरीके से। फिर आईएमजी जो टैग है, उसको हम सीएसएस सेलेक्टर की जो एलिमेंट सेलेक्टर हमने आपको बताया होगा, जो हम जिस क्लास में हम
इसको इसका प्रैक्टिकल कराए थे, उसमें हम एक CSS की एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू को दे देंगे नन, है ना। तो जैसे ही उस इमेज पे आप क्लिक करोगे तो वो इमेज ऑटोमेटिकली वहां से गायब हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज और, हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हमने मेल मर्ज का क्वेश्चन देखा या एक्सेल का क्वेश्चन देखा, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिकल करने से पहले आप अपने नाम का एक फोल्डर बना लीजिएगा, और उसी फोल्डर के अंदर सारे के सारे जो भी आप, जैसे मेल मर्ज का आपने प्रैक्टिकल किया है तो उसको आप सेव कर देंगे उसी में, जो अपने नाम का फोल्डर बनाएंगे। फिर इस HTML प्रोग्राम को भी उसी में सेव कर दीजिएगा, ताकि जब आपका एग्जामिनर आएगा तो वो चीज आपसे प्रैक्टिकल वाइवा में आपसे वही वो पूछा जा सकता है, या सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो वो पूछता है कि आपने प्रैक्टिकल कैसे किया हुआ है। वो चीजें आपके पास जब आपके फोल्डर में मौजूद रहेंगे तो हम आसानी से उसको ढूंढ के उसको ओपन करके दिखा सकते हैं कि हाँ हमने ऐसे किस तरीके से प्रैक्टिकल किया हुआ है। सबसे पहले काम ये होता है कि फोल्डर बनाए, फोल्डर बना के फिर जाके जो जो प्रैक्टिकल हम करेंगे उन सारी फाइलों को हम उस फोल्डर में सेव कर देंगे। अब ये सी का प्रोग्राम है ना, इसको हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू सॉल्व करेंगे, है ना। ये प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी है, अगर आप लोग की जरूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और जो जिस बैच में एग्जाम हुआ है ना, या क्वेश्चन टाइप करके हमको भेज दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको सेंड कर देंगे। उस आंसर का वीडियो हम आगे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका पाइथन का है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये आपका, ये इसमें एस्ट्रिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। रिप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, जो करता क्या है, उतनी ही बार नंबर्स को क्या करता है, ऐड कर देता है ना। रिपीटेड एडिशन को, मतलब जितने नंबर आप देंगे, जैसे 6 × 7 कर दिया ना मैंने, तो क्या करेगा, 7 × 6 को ऐड कर देगा इस तरीके से, फिर उसका आंसर जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। और ये LED ब्लिंकिंग का प्रोग्राम है। ये तो आपका S1 बैच का है। फिर ऐसे ही हम बाकी बैच के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आपका S2 बैच है, जो सेकेंड हाफ में प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। उसमें देखिए क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन पैटर्न वही है, सेम एक्सेल का दिया है। कह रहा है क्रिएट एन एक्सेल सीट विद द फॉलोइंग डेटा एंड परफॉर्म द ऑपरेशन लिस्टेड बिलो। आप सबसे पहले एक एक्सेल सीट इस तरीके से बनाओगे। फिर कह रहा है सॉर्ट द कंटेंट ऑफ कॉलम ए इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है, इस कॉलम को सिलेक्ट करके हम इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर कह रहा है परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम सी, मतलब सी को घटाएंगे फ्रॉम कॉलम ए, मतलब हमको क्या करना है, सी माइनस ए करना है, सी माइनस, सॉरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम सी फ्रॉम ए, यानी ए माइनस सी करना है हमको। सी को घटाएंगे किसमें से, ए में से, है ना। तो ये बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। डू द टोटल ऑफ कॉलम ए एंड ई, जो ए और ई का जो कॉलम होगा, है ना, उसको हम उसका सम करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ई में तो रिजल्ट दिया नहीं, तो ई के अंदर रिजल्ट क्या आएगा, जो आपने ए माइनस सी किया है उसका रिजल्ट कहाँ पे करेंगे, ए माइनस सी आप यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए माइनस सी करना है, तो इसका जो भी सेल एड्रेस होगा, सेल एड्रेस ए का दे देंगे, फिर सी का दे देंगे। जैसे इसका एड्रेस मान लीजिए A1 है, तो A1 माइनस C1, इस तरीके से हम करेंगे, एंटर करेंगे तो आसानी से इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर ड्रैग करते हुए बाकी कैलकुलेशन को हम ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी ओनली कंटेंट ऑफ कॉलम ई एंड जी, फिर इसका जो वैल्यू होगा उसको कॉपी करके हमको जी में रख देना है। और इस तरीके से हम इसका, अब जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व किए हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसका आंसर मेंशन कर देंगे। दूसरा देखिए क्या लिखा है,
ये भी एक्सेल का ही है, तो दोनों में से कोई एक करना है। देखिए बीच में और दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना है। इसमें देखिए इंटर डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट एंड सेव इट एज ए सेक्टर। कह रहा है कि जैसे डाटा दिया है इसको आप इंटर करिए इसी फॉर्मेट में, है ना, इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में इसको सेव करना है। किस नाम से? सेक्टर नाम से। यूज अप्रोप्रिएट फार्मूला कैलकुलेट टोटल सेल फॉर ईच सेक्टर। जितने सेक्टर दिए गए हैं सबका सम करना है, जितने सेक्टर दिए गए हैं सबका हमको सम करना है। अब उसके लिए जो भी आप फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या है, क्रिएट ए 3D कॉलम चार्ट टू शो सेक्टर वाइज डेटा फॉर ऑल 4 मंथ्स। अब आपको एक 3D कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है। क्रिएट ए 3D पाई चार्ट टू शो सेल्स इन जैन इन ऑल सेक्टर। मतलब जनवरी में सारे सेक्टर में कुल कितना सेल हुआ है ना, वो 3D पाई चार्ट के जरिए हमको डिस्प्ले कराना है। तो दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। अगर आप सही तरीके से सॉल्व करते हो तो ये क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, जो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। फिर कह रहा है सेकंड क्वेश्चन है, ये इसमें आपके ओल्ड स्टूडेंट या न्यू स्टूडेंट यानी रिवाइज सिलेबस 4 या 5 कोई भी स्टूडेंट होंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों ही। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये भी रिवाइज सिलेबस 4 और 5 दोनों के लिए है। क्रिएट HTML फाइल विच डिस्प्ले 3 इमेजेस लेफ्ट राइट एंड सेंटर रिस्पेक्टिवली इन द ब्राउजर। आपको 3 इमेज डिस्प्ले करना है जिसके ऊपर अलाइन हमको सेट करना है। पहले वाले इमेज के ऊपर अलाइन सेट करेंगे लेफ्ट, दूसरे वाले को राइट, तीसरे वाले को सेंटर में। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट देखते हैं। ये आपका S2 बैच का ही है। मैं यहाँ पे बैच लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट्स ना हो। ये आपका S2 बैच का ही दूसरे पेज के ऊपर होगा। सेकंड पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 2 पे, तो ये आपको मिलेगा S2 बैच का ही है। ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी मैच करा लीजिएगा। राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 100 to 500। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग आसानी से सी की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका उसमें एक डॉट नेट होता था, है ना, ऑप्शनल पेपर जो रिवाइज सिलेबस 4 है। ये जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये रिवाइज सिलेबस 4 जो फोर्थ के स्टूडेंट होंगे उनके लिए है। अब वो क्या चूज किए होंगे, सी चूज किए होंगे तो सी का आंसर देंगे, डॉट नेट चूज किए होंगे तो वो डॉट नेट को देंगे। अगर वो मल्टीमीडिया पढ़े होंगे तो वो फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये रिवाइज सिलेबस 5th के स्टूडेंट के लिए है, पाइथन का क्वेश्चन है। Write a Python function that take a string as a parameter, returns a string with every successive repetitive character replaced by 2. Example, school may become this। मतलब इसमें जो सेकंड कैरेक्टर था, सॉरी जो रिपीटेड कैरेक्टर था ओ, वो हट गया है ना, इससे हट गया है, क्वेश्चन मार्क से हट गया है। फिर उसके बाद आपका ये आईओटी का क्वेश्चन दिया गया है ना। अगर इसमें से भी अगर आपको किसी क्वेश्चन पेपर का आंसर चाहिए होगा तो फिर हमको आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग S3 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ये तो आपका S2 था, ये भी आपका हो गया है। ये S3 का है ना, ये S3 का क्वेश्चन पेपर है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो तीसरा शिफ्ट एग्जाम हुआ था। क्रिएट एनी वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ 3 and 4 पेजेज। आप 3 या 4 पेज का आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, है ना। तो इसमें एक ऑटो टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप जल्दी से 3 या 4 पेज का कंटेंट तैयार कर लेंगे। फिर उसमें वाटर मार्क इंसर्ट करना होगा आपको। वाटर मार्क में क्या लिखेंगे, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल पेज।
एड पेज नंबर इन द फूटर बट नॉट ऑन द फर्स्ट पेज, मतलब आप पेज नंबर इंसर्ट करोगे लेकिन पेज नंबर ध्यान रहे फर्स्ट पेज पे नहीं अपेयर होना चाहिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। फिर और करके दिया है, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्वेश्चंस आपका, अगर रिवाइज सिलेबस 4 की बात करें तो उनका क्वेश्चन आईसीटी से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बाकी आईटीबीएस से क्वेश्चन आ जाएगा, आईटीडब्ल्यूडी से आ जाएगा, फिर आपका सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आ जाएगा और मल्टीमीडिया से क्वेश्चन आता है। जबकि रिवाइज सिलेबस जो 5th के स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट पेपर से। फर्स्ट पेपर से अब वो क्वेश्चन एमएस वर्ड का हो सकता है, एक्सेल का हो सकता है, पावर पॉइंट का हो सकता है। और जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका सेकंड पेपर है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, उसका भी क्वेश्चन आ रहा है, पाइथन का भी आ रहा है, मतलब चारों पेपर से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर क्या क्या है, क्रिएट एचटीएमएल पेज विथ सेपरेट लाइंस इन डिफरेंट कलर्स, स्टेट कलर इन ईच लाइन इन इट्स टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के रूप में आप कलर का नाम दे दोगे और आपको 7 डिफरेंट डिफरेंट लाइन यानी 7 पैराग्राफ लिख दीजिएगा, सातों को अलग अलग कलर दे दीजिएगा। फिर कह रहा है क्रिएट ए वेब पेज, डिवाइड वेब पेज इनटू 4 फ्रेम्स, एक वेब पेज बनाना है जिसमें 4 फ्रेम हमको इंसर्ट करने हैं। इन वन फ्रेम क्रिएट 3 लिंक दैट विल डिस्प्ले डिफरेंट एचटीएमएल फॉर्म्स इन द रिमेनिंग 3 फ्रेम्स, मतलब जो एक फ्रेम में आप 3 लिंक इंसर्ट करोगे और जब तीनों लिंक के ऊपर हम एक एक करके क्लिक करेंगे तो तीनों अलग अलग फ्रेम में डिस्प्ले होंगे। तो ये भी आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको आप रिवाइज सिलेबस 4 वाले या 5 दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन है। और एक लास्ट में हम लोग देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। ये आपका S3 बैच का जो 3rd शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका सेकंड पेज का क्वेश्चन है। S3 बैच का ये सेकंड पेज है। इसमें देखिए पाइथन का क्वेश्चन दिया है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम विच टेक लिस्ट ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड्स, आपको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है और लिस्ट के अंदर जितने आइटम है सबका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है। फिर इसमें भी एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम दिया है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलईडी को 1 सेकंड के लिए ऑन करेंगे, फिर मतलब एलईडी को 1 सेकंड के लिए ऑन करेंगे, फिर उसके बाद उसको 2 सेकंड के लिए ऑफ करेंगे, है ना। फिर वो अगली बार जब ऑन होगा तो 2 सेकंड के बाद ऑन होगा। तो बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी हम लोग इनके बिहाफ पे हम कर सकते हैं। जो आप पढ़े होंगे थ्योरेटिकल में वही क्वेश्चन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।